हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे जिसके कारण मैं अपनी स्टडी को लेके बहुत बिज़ी थी। तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने ये वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही थी। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि मैं कोरिया में कैसे आई हूँ और कौन से वीज़े पे आई हूँ और मेरे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आई हूँ डीफर वीज़ा में। तो डीफर वीज़ा उन स्टूडेंट को मिलता है जो कोरिया में लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हों। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली वो है जिसमें हमें कोरियन बोलना, पढ़ना, लिखना और कोरियन में कैसे बात करते हैं सिखाया जाता है। कोरियन लैंग्वेज के 6 लेवल होते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि नहीं आपने अभी 4 लेवल ही स्टडी करनी है तो आप 4 लेवल ही कर सकते हो स्टडी। तो बट जैसे अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे 4 लेवल नहीं मुझे 6 लेवल स्टडी करना है और मुझे मास्टर करनी है, बैचलर करनी है, इसके लिए मुझे 6 लेवल ही चाहिए। तो वो 6 लेवल तक स्टडी कर सकता है। नहीं तो ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमें अपने 4 लेवल अच्छे मार्क्स से कंप्लीट करनी होती है। तो जैसे जो बच्चा यहाँ पे 95 या 95 से अबव लेके आता है तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है इन द सेंस कि उनको 30% 40% स्कॉलरशिप जो भी लगेगी उनकी जितनी भी फ़ीस है उससे वो डिडक्ट होती जाएगी। तो जब मैं कोरिया आई थी तो मैं लेवल फर्स्ट में आई थी और मैं अपना बेसिक से सीख रही थी क्योंकि मैंने इंडिया से कोरियन लैंग्वेज नहीं सीखा था। और जब कोरिया यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको मेल आएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो गई है। और तो उसके 2 या 3 दिन के बीच में ही एक और ईमेल आएगा आपको कि ये आपका प्लेसमेंट टेस्ट के लिए एक सर्वे हो रहा है। तो वो सर्वे में आप लिख सकते हो कोरियंस में, ठीक है। जब वो आपको ईमेल आएगा सर्वे के लिए उस डेट पे आपने वो सर्वे वाले दिन वो सबमिट करवाना है। उसमें आपको इंट्रोडक्शन वगैरह पूछी होगी। अगर आपको कोरियन आती है तो अपने कोरियन लैंग्वेज में थोड़ी-सी जितनी भी आपको आती है उसमें अपनी इंट्रोडक्शन लिखना। तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और वो आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका नाम क्या है? आप अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हो? अगर आपको कोरियन में आ रही है बताने के लिए तो आप बता सकते हो, ठीक है? तो और उस इंटरव्यू के बाद ही आपका रिज़ल्ट डिसाइड होगा कि आप को किस लेवल में उन्होंने डालना है क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल एंड कंडीशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही वो स्टूडेंट्स को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो डिसाइड करके देते हैं। सेकंड थिंग ये थी कि हम अभी बात करेंगे कि कोरिया यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे स्टडी करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है कि किस यूनिवर्सिटी के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पर सभी के बेसिक डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। अगर बेसिक डॉक्यूमेंट से उनको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ईज़ी होते हैं, कोई इतने डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फ़ॉर्म। एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर ही मिल जाएगा। उसके बाद आता है आईडी प्रूफ़, ठीक है? जैसे कि आपकी कोई फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब चीज़ें। उसके बाद पासपोर्ट कॉपी, उसके बाद आता है एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट, गैप सर्टिफ़िकेट और प्रूफ ऑफ सपोर्टर, ठीक है? अगर आप जैसे आपने +2 करी हुई है, तो उसके बाद आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आपके मम्मी-पापा कर रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ, मेरे फ़ादर ये जॉब कर रहे हैं, उनको मंथली इनकम इतनी होती है, तो वो मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो उठा सकते हैं। अगर मदर आपको सपोर्ट कर रही है, तो मदर कौन-सी जॉब कर रही है, क मतलब आपको कैसे वो सपोर्ट कर रही हैं, ये चीज़ों का। और तो आपको कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए एक एसओपी भी लिखनी पड़ती है, मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, आपने कौन-सी स्टडी कर रखी हुई है, ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ता है वो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट पे।
आप ऐसे ही वो नहीं लिख सकते हो। आप एक बारी गूगल पे जाके आप उसका आइडिया लेना कि वो चीज़ कैसे लिख होती है, कैसे नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि जब मैंने लिखा था तो मैंने 2 वीक्स का टाइम लिया था, क्योंकि सभी एडमिशन जो है एक हिसाब से आप मान के चलो कि उस पे ही डिपेंड करती है कि आपकी एसओपी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको वो एकदम ही तसल्ली बख्श लिखना होता है, ठीक है? तो और एक और चीज़ मुझे जो मैंने फेस की थी, वो है कि मेरे पास बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं था, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप क्योंकि वो कोरिया यूनिवर्सिटी हमेशा ही बर्थ सर्टिफ़िकेट माँगती है। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले अपने एकेडमिक प्रूफ़ हैं, उनको आप अपोस्टल ज़रूर करवाना। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट में आपके अकाउंट में 10 लाख होने चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी वालों को ही आप पे ट्रस्ट हो जाए कि यहाँ पे आके जो भी अपने लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपने वो बेयर कर सके। तो ये है, ये तो हो गई दूसरी चीज़। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सेंड कर सकते। मीन्स कि आपको सेकंड कॉपी ही सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लिखा होता है हर एक वेबसाइट में कि आपने जो अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड किए तो वो आपको रिटर्न नहीं होंगे। इन केस पे आपको आपका रिजेक्शन लग गया या फिर आप एक्सेप्ट भी हो गए, तब भी वो आपको आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करेंगे। ये वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तो आप अप्लाई करने से पहले सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट में जिस पे भी अप्लाई करोगे उसकी वेबसाइट में जाना और चेक करना कि कौन सी वेबसाइट पे क्या लिखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ले रही है, कौन सी बाय पोस्ट ले रही है, ये सब चीज़ें मेंशन की होती है, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ना। बट कोरिया यूनिवर्सिटी की जो है वो ऑनलाइन सर्विस नहीं है, आपको बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं विद इन द टाइम पीरियड कि आपने उनको मेंशन किया होता है उन्होंने कि आपने इस टाइम तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए, ताकि उसको जो प्रोसीजर है नेक्स्ट वो स्टार्ट कर दें। और आपको आप जब इनको अपना बैंक स्टेटमेंट भेजोगे तो इस बात का ख्याल रखना कि आप बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी नहीं भेजना, इनको बैंक का ओरिजिनल ही चाहिए जिस पे बैंक की सील एंड स्टैम्प वो लगी हो, वो ही भेजना, क्योंकि इससे उनको पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है, ये फ़ेक नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपके एडमिशन में आपको हेल्प करती है। उसके बाद है गैप सर्टिफ़िकेट। गैप सर्टिफ़िकेट का जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी का 6 मंथ का ज़्यादा गैप है तो वो गैप सर्टिफ़िकेट माँगेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको जो अपने एकेडमिक के जो सर्टिफ़िकेट हैं वो अपोस्टल करवाने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं थी पंजाब से, तो पंजाब में ऐसा है कि मुझे नहीं पता लग रहा था कि कहाँ से अपोस्टल होंगे, कैसे होंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। तो मैंने इतना सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे मेरे नियर अबाउट में ही एजेंट मिला जिसने मुझे अपोस्टल करवा के दिया। अगर आपको कोई ऐसे एरिया में है जहाँ से आपको अपोस्टल करवाना नहीं क मतलब हो रहा है, तो आप एक एजेंट करना, वो आपके अपोस्टल करवा देगा डॉक्यूमेंट्स। और वो आपको 2 चीज़ें ज़रूर पूछेंगे कि आपने जो है अपना अपोस्टल जो है जल्दी से जल्दी करवाना है या नॉर्मल में करवाना है। तो आप नॉर्मल में भी करवाओगे तब भी आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक अपोस्टल के मेरे ख़्याल से 1500 रुपए लेते हैं, तो इतना महँगा भी नहीं पड़ता है। तो आपने अपने एकेडमिक के जो डॉक्यूमेंट है वो सभी अपोस्टल करवा के इनको सेंड करने होते हैं। तो उसके बाद अगर ये थे सभी डॉक्यूमेंट, उसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अ, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।